आज हम लोग कुछ करने वाले हैं ऑप्टिक्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, डाउट होता है उसमें। क्वेश्चंस करने वाले हैं। थ्योरी पोर्शंस पूरा हो चुका है हम लोगों का, तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं थ्योरी पोर्शंस के, आप कोई भी देखना चाहो देख सकते हो। तो देखते हैं बच्चों, अब अप्लाई कैसे करें जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, सीखा है, डिराइव किया है। हमारे पास तीन लेंस दिए गए हैं, लेंस 1, लेंस 2 एंड लेंस 3। इन तीनों के बीच में आपस में डिस्टेंस गिवन है और ये ऑब्जेक्ट भी गिवन है 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट भी गिवन है 30 सेंटीमीटर पे। बोला गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टोटल लेंस कॉम्बिनेशन। तो जब तीन लेंस हो तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको 1 बाय 1 काम करना है। सपोज पहले मैं इस लेंस के लिए काम करूंगा क्योंकि लेंस 1 है, इसके पास ये सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जो ये बनाने वाला है। अभी इन दोनों को आप भूल जाओ। इसकी बात करते हैं लेंस 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u एंड फोकल लेंथ इज 10, v पता नहीं है, u है माइनस 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 30। इसको सॉल्व करनी है मुझे, तो मैं लूंगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 30। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको मैं 30 बना दूंगा तो यहाँ मुझे 3 लिखना पड़ेगा। सो इट इज 2 बाई 30, सो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। मतलब ये जो इमेज बनाने वाला है 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट बनाने वाला है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 प्लस 10, वो इसके सेंटर पे बनाने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 डिस्टेंस हटा दूं तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है वो 15 सेंटीमीटर पे मिलेगा, 10 सेंटीमीटर सॉरी। अब होता क्या है ऑप्टिक्स में, ये जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होता है। मतलब अभी जो इमेज बना है, जो इसने बनाया है, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस नंबर 2, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को ये अब फाइनल इमेज बनाएगा, ये दोनों मिलके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द लेंस 2 इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 15 में से हमने -5 कर दिया तो हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस इज 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इसका फोकस ही है। यानी कि हम लोगों ने जो इमेज बनाया है, इसने जो बनाया है वो इसके फोकस पे आ गया है। तो ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस पे आता है तो लेंस को वो पैरेलल बना देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी लेंस के फोकस पर रखोगे तो लेंस को पैरेलल बना देगा। तो हमने इसको फोकस पर रखा है तो रे को कैसा बना देगा, पैरेलल बना देगा। ऐसा पैरेलल जब कोई रे इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये तो अपने फोकस पे ले आएगा फिर। सो जहां ये फोकस पे मीट करेगा, दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म। दैट मींस ये 30 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग लिख सकते हैं फाइनल इमेज फॉर्म ये 30 सेंटीमीटर, और ये हार्डली आपको आएगा 1 या 2 नंबर में, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखें बड़ा लग रहा है, 3 लेंसेस है। तो क्या क्या हमने सीखा, पहले इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे तो इमेज डिस्टेंस आ गया, यहां से ये डिस्टेंस को हटा देंगे तो इसके लिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट मुझे कहां मिला, इसी के फोकस में मिल गया। तो किसी भी लेंस पे फोकस पे आप रखोगे ऑब्जेक्ट को तो वो लेंस को पैरेलल बना, लाइट रे को पैरेलल बना देगा ऐसा। यानी कि इसे जो लाइट रे मिलेगा वो पैरेलल लाइट रे मिलेगा, और पैरेलल अगर किसी लेंस को लाइट रे मिलता है तो सीधा अपने फोकस पे ले जाता है, और फोकस तो मालूम है 30 सेंटीमीटर है। यानी कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस 3 वी विल गॉट द इमेज। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, हमारे पास इस बार 3 लेंसेज गिवन है, L1, L2, L3। तीनों का फोकल लेंथ आइडेंटिकल। ऑब्जेक्ट इज गिवन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L1 and image is also given 20 centimeter from the lens L3। तो बोला गया find the separation between the lenses। तो वैसे ही काम करना है बच्चों, 3 लेंस हो या 4 हो या 2 हो, हमारे को सबसे पहले वहां से स्टार्ट करना है जिसके पास ऑब्जेक्ट है। इसके पास ऑब्जेक्ट है तो ये फोकल लेंथ पता है, u पता है, मैं पहले v फाइंड करूंगा इसके लिए। सो 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये ले लिया हम लोगों ने।
तो यहां से आएगा 1/v 1/20 माइनस 1/40 दिस वन। ये हो जाएगा 2/40 माइनस 1/40, तो ये हो गया 1/40। सो इमेज इज एट 40 सेंटीमीटर, ठीक है, v आ गया 40 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान से देखो, ये हमारे को बोला गया है इमेज फॉर्म, खैर इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब यहां देखो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी इसको फोकस पे फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि फोकस पे कब फॉर्म होता है, जब रेज मेरे को पैरेलल मिले, ऐसा, तभी इसके फोकस पे आएगा, ठीक है। अब इसको रे पैरेलल कब मिलेगा, जब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया हो 20 सेंटीमीटर पे, तभी तो रे पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब कैलकुलेशन की अब जरूरत है। अब देखो v 40 सेंटीमीटर है, इसने जो इमेज बनाया है 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पे इसका इमेज बनाना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर, तभी इसके फोकस पे लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 40 प्लस 20, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर। L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर। अब जब रेस पैरेलल हो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं है। यहां लिख सकते हैं एनी डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 विल वर्क, क्योंकि रेज यहां पैरेलल हो गया। पैरेलल रेज का मतलब होता है इनफाइनाइट से आ रहा है वो रेज, तो लिख सकते हैं एनी डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 विल वर्क एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर, दैट्स इट। बहुत इजी है बच्चों, ये भी 1 या 2 नंबर में आ सकता है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट, कोई भी डाउट हो तो बिंदास मुझे बता सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ प्लेन मिरर। हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहां एक लेंस रखा गया ऐसा, दिस इज अ प्लेन मिरर। A point object at a distance 20 centimeter on the axis of the combination, ये इसका एक्सिस है और यहां से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। इमेज coinciding with itself। देखो बच्चे, इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट है, बोल रहा है कि इमेज को भी यही बनना है जिधर जहां पे ऑब्जेक्ट है। ये तभी पॉसिबल है जब रे मिरर को स्ट्राइक करे और रिट्रेस करे अपने पाथ को। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करे रे, ऐसा, तभी रे वापस रिट्रेस करेगा, दिस वन, रिट्रेस करेगा, रे वापस ऐसे ट्रैवल करेगा और फिर वहीं पे इमेज बनाएगा। यानी कि लेंस से जो रे निकलेगा वो पैरेलल रेज निकलनी चाहिए, तभी मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा। और पैरेलल रेस लेंस से निकलने के लिए हमारे को इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वापस रिट्रेस नहीं हो पाएगा ये पाथ। क्या बोला मैंने बोला रेस मस्ट बी पैरेलल आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द लेंस। पैरेलल रे जब इमर्ज हो रहा है तभी वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा मिरर पे, और जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो रिट्रेस करेगा पाथ को, ठीक है बच्चों। उसके लिए हमारे को फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। सो दिस 20 सेंटीमीटर फोकस इटसेल्फ, फोकल लेंथ, दैट्स इट। ये 1 मार्क में आ सकता है बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, एक बार में 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्सेप्चुअल है और चीजों को आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी समझना चाहिए, और कभी कभी ग्राफिकल प्रॉब्लम आते हैं तो वो भी समझनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, बोला गया अ लेंस हैज 3 डिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस लेंस। देखो बच्चों, हमारे पास जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो क्या कहता है, ये होता है म्यू ऑफ लेंस, ये होता है म्यू ऑफ मीडियम -1
1/r1 माइनस 1/r2। अब ये अगर मैं म्यू1 लूंगा तो मुझे f1 मिलेगा। अब ये मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 लूंगा तो f2 मिलेगा। तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने हमारे को फोकल लेंथ मिलने वाले हैं, यानी कि हर एक फोकल लेंथ के लिए इमेज अलग अलग होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने फोकल लेंथ, और जितने फोकल लेंथ बनेंगे सबके लिए इमेज अलग अलग होगा। दैट मीन्स जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे नंबर ऑफ इमेजेस भी उतने ही बनेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। सो इस केस में 3 इमेजेस बनेंगे, 3 इमेजेस इन दिस केस। इसकी बात करते हैं। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एज शोन। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, पहले तो पूरा का पूरा है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। इक्वी का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड जो r1 जो रेडियस है इसकी वैल्यू आप कैपिटल R ले लो, राइट हैंड में जो r2 है इसको माइनस R आप ले लो, क्योंकि ये इस तरफ का डिस्टेंस है। तो मुझे मिल जाएगा 1/r माइनस R म्यू माइनस 1 2/r। ये मेरे को फोकल लेंथ मिल रहा है यहाँ पे, इसको यहीं छोड़ दो आप। अब काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब एक सरफेस तो प्लेन हो गया और एक बेंड हो गया। तो r1 इस केस में r लिखूंगा, r2 में इनफाइनाइट लिखूंगा सपोज। हालांकि दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं, जिसका फोकल लेंथ f1 ले लेते हैं। f1 क्या है मुझे नहीं पता, अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। तो 1/f1 म्यू माइनस 1। r1 की जगह मैं r लिखूंगा, और r2 हमारे पास फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है, ये हो गया। सो 1/f1 इज इक्वल टू दिस वन। अब इन दोनों को रिलेट कर दें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड 1/2 आप करोगे तो फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा 2f, यानी कि ईच हाफ हैज ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बच्चों, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, और ये बहुत बार किसी न किसी स्कूल में आ चुका है एग्जाम में। इसको आप नोट कर लो बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट छोड़ सकते हो मेरे लिए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।